गेमा रिकैप में आज हम एक ज़ॉम्बी मूवी की बात करेंगे जिसका नाम है दी बैड ट्री। तो फिल्म की तरफ चलने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट मिकी से होता है जो हेडफोन लगाए गाना सुन रहा है और साथ सिगरेट पी रहा है और उसी वक्त उसका ध्यान पिछले गेट की तरफ जाता है और उसी वक्त बेन पिछले दरवाजे से चीखता हुआ उसकी तरफ आता है और मिकी और बेन डरे हुए अपने बैग उठाए वहाँ से भाग जाते हैं। मिकी ज़ॉम्बीज़ को मारना पसंद नहीं करता था और बेन इस मामले में उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और यहाँ पता चलता है कि मिकी और बेन दोनों एक कार ढूंढ रहे हैं ताकि उनका ट्रेवल इजी हो सके। अब दोनों चलते हुए गाड़ी ढूंढते हैं। उन्हें बहुत सी कार्स नजर आती हैं मगर उनमें से कोई भी चलने के काबिल नहीं थी और आखिरकार वो एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहाँ बेसबॉल खेलते हैं और जब दोनों थक जाते हैं तो फिर कुछ देर वो रेस्ट करते हैं और वहीं मिकी कुछ कूपन स्क्रैच कर रहा था और वो बेन को बताता है कि उसने $1000 जीता है, जिस पर बेन उससे मजाक करता है कि उसकी ये लॉटरी भी उसी तरह है जैसे उसने हेयर जेल जीता था। इसके बाद बेन मिकी को एक गेम खेलने के लिए कहता है और वो दोनों गेम खेलने लगते हैं। इसके बाद दोनों जंगल से आगे बढ़ते हैं और जंगल में ही उन्हें एक घर नजर आता है। बेन घर को चेक करता है और वो दोनों वहाँ रुक जाते हैं। बेन फिशिंग करना पसंद करता है और वो मिकी को भी फिशिंग के लिए कहता है लेकिन मिकी को फिशिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। बेन घर की पिछली साइड पर बैठा था और उसी वक्त मिकी वहाँ आता है और वो देखता है कि वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ मरे पड़े हैं। इस पर मिकी बेन से लड़ता है और कहता है कि उसने बताया था कि ये लकड़ी पर नहीं आते और बेन उसे अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। अगले सीन में नजर आता है कि बेन और मिकी को एक कार नजर आती है और उस कार में ज़ॉम्बी है। बेन उस ज़ॉम्बी को मारता है और कार स्टार्ट करता है और वो दोनों खुशी में अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद नजर आता है कि निकी अपनी गर्लफ्रेंड के घर में है और बेन उस घर को अच्छी तरह चेक करता है कि मिकी को म्यूजिक पसंद है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के रूम से गाने की एक सीडी और उसकी एक फोटो निकाल कर रख लेता है। दूसरी तरफ बेन गैराज में कुछ चीजें ढूंढ रहा था और इसी तलाश में उसे वहाँ 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं और इसके साथ साथ वो कुछ फुल टूल्स रख लेता है। इसके बाद बेन मिकी को दिखाता है कि उसने कार में ही तमाम अरेंजमेंट्स कर लिए हैं ताकि वो दोनों कार में ही सो सकें। लेकिन मिकी बेन से एक रात यहीं गुजारने के लिए कहता है लेकिन बेन का कहना था कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है और वो उसे याद कराता है कि किस तरह उसका भाई और माँ मारे गए थे। लेकिन इसके बावजूद मिकी बेन से यहाँ एक रात रुकने की जिद करता है। अगले सीन में मिकी म्यूजिक सुनते हुए अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखता है और बेन कुछ खाना बना रहा था और इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और कार से कुछ ट्रेवल करते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ मिस कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि एक दिन दुनिया दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। बेन जब मिकी को बुलाता है तो हेडफोन लगे होने की वजह से मिकी उसकी आवाज नहीं सुनता तो बेन ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करते हुए मिकी के पीछे आता है और वो उसे डरा देता है। इसके बाद वो मिकी को समझाता है कि वो हमेशा अलर्ट रहे नहीं तो एक दिन सचमुच कोई ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देगा। इसके बाद मिकी बेन को एक वॉकी टॉकी देता है और वो दोनों वॉकी टॉकी की रेंज चेक करते हैं और उसी वक्त उनकी वॉकी टॉकी में एक दूसरा सिग्नल कैच हो जाता है और ये सिग्नल एनी और फ्रैंक का था। इसके बाद मिकी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद मिकी उन्हें अपने बारे में बताता है और एनी को बताता है कि वो एक बेसबॉल प्लेयर है और वो एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं। उसी वक्त फ्रैंक मिकी को कहता है कि वो इस चैनल से दूर रहे। इस पर मिकी बेन से मशवरा मांगता है और बेन भी उसे कहता है कि बेहतर है कि वो उनसे राब्ता ना करे, जिस पर मिकी बेन पर गुस्सा हो जाता है और वो अपने जज्बात का इजहार करता है कि इस तरह कार में सोना और हंटर्स की तरह जिंदगी गुजारना कोई जिंदगी नहीं है। हो सकता है कि बेन को ये जिंदगी पसंद हो लेकिन मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं है। इस पर बेन मिकी को कहता है कि अगर वो चाहे तो एनी को ढूंढ सकता है। इसके बाद मिकी बार बार एनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और बेन उससे मजाक करता है कि वो बार बार सिर्फ और सिर्फ एनी का नाम ही ले रहा है और असल में तुम्हें सिर्फ एनी से ही फ्लर्ट करना है। और दूसरी लाइन पर फ्रैंक भी है लेकिन तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं क्योंकि असल में सिर्फ तुम एनी से मिलना चाहते हो। इसके बाद वो दोनों अपना ट्रेवल जारी रखते हैं और एक घर पर तक पहुंचते हैं और मिकी उस घर में चेक करने के लिए जाता है और वहीं से ज़ॉम्बीज़ निकल आते हैं। ये देखकर बेन जाकर उन्हें मार देता है। इसके बाद मिकी और बेन की बहस हो जाती है।
क्योंकि मिकी ज़ॉम्बीज को मारना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद बेन ज़ॉम्बीज को मार देता है। अगले सीन में जब बेन जंगल में नहा रहा था तो मिकी की तरफ एक ज़ॉम्बी आता है और वो ज़ॉम्बी देखने में एक हॉट लड़की लग रहा था। पहले तो मिकी उसे देख के डर जाता है और चीख कर बेन को अपनी मदद के लिए बुलाता है, लेकिन मिकी जब एक खूबसूरत लड़की को ज़ॉम्बी के रूप में देखता है तो वो ये भूल जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। लेकिन इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी मिकी को कोई नुकसान पहुंचा सकती, बेन आके उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद उन्हें एक मजीद घर मिलता है और वो दोनों उसे चेक करते हैं और यहाँ मिकी बेन से कहता है कि वो नॉर्मल इंसानों की तरह बेड पर सोना चाहता है, इसलिए वो आज घर में ही स्टे करेगा और बेन उसकी ये बात मान लेता है। लेकिन वो मिकी को अपने हेडफोन उतार कर वहाँ रहने की इजाजत दे देता है। इसी दौरान मिकी एक दफा फिर एनी से बात करने की ट्राई करता है, लेकिन एनी उसे कहती है कि बेहतर है कि आप वो उससे कॉन्टेक्ट ना करें। इसके बाद बेन तेज म्यूजिक सुनता है, डांस करता है और पार्टी करता है और सुबह बेन देखता है कि वहाँ एक ज़ॉम्बी बंधा हुआ है और वो उसे मिकी के रूम में ले जाता है और दरवाजा बंद करके वो मिकी को कहता है कि वो उसे मार दे और अपनी जान बचाने के लिए मिकी उसे मार देता है। और जब उसे पता चलता है कि उसके साथ ये शरारत बेन ने की थी तो वो गुस्से में बेन को मारता है और वहाँ से चला जाता है। और जब बेन उसे मनाने के लिए जाता है तो वो रोते हुए बेन को बताता है कि उसकी एनी से बात हुई थी और उसने कॉन्टेक्ट करने से मना कर दिया है। और अब मिकी समझ चुका था कि उसे बेन के लाइफस्टाइल के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, इसलिए मिकी भी अब बेन के साथ फिशिंग करता है और गेम्स खेलता है। इसके बाद वो एक गार्डन में पहुंचते हैं और वहाँ कुछ फल खाते हैं और रोड पर जाते हुए उन्हें एक कार नजर आती है और बेन उस कार में से फ्यूल निकालता है और उसी वक्त मिकी महसूस करता है कि कार का इंजन गर्म है, जिसका मतलब ये था कि वहाँ आसपास कोई ना कोई जरूर था। इसके बाद बेन उसे चेक करने के लिए कहता है और उसी वक्त एक आदमी मिकी के गले पर चाकू रखकर बेन के सामने आता है और बेन अपनी गन को उस आदमी पर पॉइंट कर देता है, लेकिन उस आदमी का कहना था कि उसे सिर्फ कार की चाबी चाहिए वरना वो मिकी को मार देगा। लेकिन बेन उसे बातों में लगाकर उसका नाम पूछता है और उस आदमी का नाम जेरी था और आखिरकार बेन उसे चाबी देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पहले वो मिकी को छोड़ दे। इसके बाद बेन जेरी को बताता है कि कार की कीज कार में ही है, लेकिन वो अपनी गन उसी वक्त नीची करेगा जब जेरी बेन को आजाद कर देगा और जेरी मिकी को छोड़कर कार में बैठ जाता है और उसी वक्त उसे पता चलता है कि बेन ने उससे धोखा किया है और कीज बेन के पास ही हैं और बेन जेरी को फायर करके मार देता है और उसी वक्त वहाँ एक कार आती है और बेन उनको गन पॉइंट पर ले लेता है और उस कार में एक लड़की थी जिसने बेन को बताया कि एक आदमी उनकी कार चोरी करके ले गया था और वो उस कार को लेने आई है। ये सुनकर बेन को लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद वो लड़की बेन से उस आदमी का पूछती है तो बेन बताता है कि उसने उसे गोली मार के मार दिया है। और जब लड़की उससे पूछती है कि क्या उसने उसे कुछ बताया था तो बेन का कहना था कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसी वक्त मिकी उस लड़की को एनी के नाम से बुलाता है और उसी वक्त एनी बेन के पेट में गोली मार देती है। इसके बाद एनी उसे कहती है कि उसने मना किया था कि वो उससे कांटेक्ट ना करे और उससे दूर रहे। इसके बाद वो मिकी और बेन से कार की चाबी मांगती है और चाबी लेकर वो उसे दूर फेंक देती है और वहां से चली जाती है और जाते हुए वो उन्हें धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसका पीछा किया तो वो उन्हें मार देगी। मिकी कार की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन रात का अंधेरा होने की वजह से वो चाबी नहीं ढूंढ पाता। इसके बाद बेन उसे सुबह तक इंतजार करने के लिए कहता है और जब वो दोनों कार के अंदर सोने वाले थे तो अचानक ही बाहर से बहुत अजीब आवाज आती है और जब वो कार की हेडलाइट जलाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर रखा है और सुबह होने तक कार के हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। इसके बाद वो दोनों अलग अलग आइडियाज सोचते हैं, लेकिन कोई भी आइडिया काम नहीं करता और अब वो दोनों इस कार में फंस चुके थे और वो सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज के वहां से जाने का इंतजार कर सकते हैं। और आखिरकार मिकी मुसलसल ज़ॉम्बीज की आवाज सुनने से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसलिए वो म्यूजिक ऑन करता है और सो जाता है। लेकिन सोने से पहले वो कार को अंदर से मुकम्मल तौर पर कवर कर देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज को ना देख सकें। इसके बाद वो दोनों बचा हुआ खाना खाते हैं और इस मौके पर बेन मिकी को कहता है कि वो ज्यादा पानी ना पिए वरना उसे वॉशरूम जाना पड़ेगा और हम कार में फंसे हैं और यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद बेन और मिकी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन होप पार्टी करते हैं और कार में अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ वक्त को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और जब सुबह
सुबह होती है तो मिकी बेन से कहता है कि वो बाहर जाकर चाबी ढूंढेगा और किसी न किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचकर चाबी ले आएगा। और आखिरकार बेन मान जाता है और मिकी सनरूफ से बाहर चला जाता है और मिकी को गए काफी देर हो चुकी थी और अंदर बेन डरने लगता है और टेंशन में वो मुसलसल सिगरेट पीता है। उसी वक्त उसे मिकी की आवाज आती है। वो फौरन सनरूफ खोलता है और मिकी कार के अंदर आ जाता है, लेकिन बेन देखता है कि मिकी को ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए वो मिकी को कार से बाहर जाने के लिए कहता है और इसके साथ ही वो अपनी गन मिकी की तरफ पॉइंट कर देता है। और इस मौके पर मिकी उसे खुद को ना मारने के लिए कहता है, लेकिन बेन जानता था कि उसे हर हालत में मिकी को मारना ही पड़ेगा, इसलिए वो मिकी को मार देता है। इसके बाद बेन बहुत ज्यादा दुखी था और वो वॉकी टॉकी पर एनी को धमकी देता है कि उसका दोस्त उसकी वजह से मरा है और वो इसका बदला लेगा। और अगले दिन बेन देखता है कि वहाँ ज़ॉम्बीज नहीं थे और इस मौके का फायदा उठाकर वो कार से निकलता है। उसी वक्त उसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज आते हैं, लेकिन वो पैदल अपना सफर जारी रखता है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।